जो अभी देश के हालात है इसको देखकर वेस्ट बंगाल की जो राजनीति है इसमें हम देखते हैं कि एमआईएम यहाँ पे समझ लीजिए कि इतना कारगर साबित नहीं हो सकता जितना बिहार में साबित हुआ है। 20,000 में 10-12 हज़ार सीपीएम कांग्रेस जूट काट लिया, 10-12 हज़ार अगर एमआईएम लेके आ गया तो क्या होगा इससे कि भाई जो मतलब माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो जीत जाएगी आराम से। हम अगर काम के नाम पे वोट देंगे तो हमारा जो है दिन पर दिन हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग धर्म के नाम पे आएंगे या कोई जो है और कुछ के नाम पे आएंगे तो हम लोग दिन ब दिन नीचे की तरफ दब जाएंगे और जिससे जो है बर्बादी का रास्ता है, दूसरा और कुछ नहीं। यहाँ हम लोगों को काम चाहिए, कोई भी है, अच्छा, रोजगार चाहिए। कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उसके बाद बंगाल चुनाव में एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ओवैसी बंगाल में के चुनाव में कितना असर रखेंगे। हमारे साथ इस्लामपुर विधानसभा के अंदर आज हम हैं और इस्लामपुर विधानसभा में यहाँ एक रज़ा कमेटी के कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि ओवैसी की राजनीति यहाँ कितनी सफल रह सकती है इस चुनाव में। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद मसरूर आलम, मैं जो रज़ा कमेटी है उसका फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। तो आप लोग से ये जानना चाहेंगे कि जिस दिन से ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात हुई है फुरफुरा शरीफ में, तब से एक चर्चा स्टार्ट हो गया है कि दोनों अगर साथ आते हैं तो मुसलमानों का एक बड़ा वोट जो है उनके तरफ शिफ्ट हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बता दूं कि ओवैसी साहब से हमारे भी ताल्लुकात अच्छे हैं और बहुत दिनों से जो एमआईएम करने वाले हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो हमसे लगातार कांटेक्ट में हैं। लेकिन जो अभी देश के हालात है इसको देखकर वेस्ट बंगाल की जो राजनीति है इसमें हम देखते हैं कि एमआईएम यहाँ पे समझ लीजिए कि इतना कारगर साबित नहीं हो सकता जितना बिहार में साबित हुआ है। यहाँ से मतलब इससे क्या होता है कि यहाँ जो सेकुलर पार्टी है उनको नुकसान हो सकता है यहाँ पे, जिसको देखते हुए कि हमारे इलाके में जो हमारे खासकर इस्लामपुर सब डिवीज़न है यहाँ पे सुजापुर लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है और हमारे इसमें लगभग 50 से 52 हज़ार हमारे मेंबर्स हैं। तो हम सबसे जब बात करते हैं तो आपको पता यही चल रहा है कि हमारे इलाके में यहाँ पे समझिए कि बहुत ही कम इफेक्ट पड़ने वाला है एमआईएम का। अगर रज़ा कमेटी एमआईएम को सपोर्ट करे, एमआईएम के साथ जाए तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन रज़ा कमेटी नहीं चाहेगी मतलब कि कुछ बुरा हो इलाके में, और जो दूसरी पार्टियां हैं अगर हम उनको सपोर्ट करें तो हमें उनके कैंडिडेट भी देखना पड़ेगा और उनके जो कामकाज है हमें उन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। तो हमारी सोच है कि जो भी आगे हम लोग कदम उठाएंगे, जो भी करेंगे, बाज़ाब्ता ये प्रेस के ज़रिए भी, आप लोगों के ज़रिए हो या किसी दूसरे प्रेस के ज़रिए, हम लोग मीडिया के ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। इसके लिए हम लोग अभी कुछ दिन पहले हमारे जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है जो रायगंज में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने ये बात रखी थी कि क्या हमारे कौम के लिए अच्छा है, क्या बुरा है और रज़ा कमेटी क्या क्या कामें कर रही थी, इस पर चर्चा हुई थी। तो हम लोग बहुत ही सोच समझ कर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। रज़ा कमेटी कितना पुराना है और आप लोगों का इलाके में कितना प्रभाव, लगभग कितने लोग जुड़े होंगे आप? लगभग रज़ा कमेटी समझिए कि 13-14 साल चल रहा है रज़ा कमेटी का। हम लोगों ने अभी तक 17,000 लोगों को सिर्फ ब्लड दिए हैं। हम लोगों ने अगर लोगों के काम के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग एक कैलेंडर निकालते हैं, उसमें हम लोग दे देते हैं कि कितने काम किए हैं। अभी तक हम लोगों ने 70,000 से ज़्यादा लोगों का काम किए हैं और अभी तक 52,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें आपके हमारे आसपास के कुछ जो बिहार का इलाका है वहाँ के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो रज़ा कमेटी का एक इफेक्ट हमारा मानना है कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो हम लोग को फॉलो करते हैं, हमारी बातों को सुनते भी हैं, मानते भी हैं, और जब भी इलेक्शन आता है ये लोग हमसे मशवरा भी करते हैं किसको वोट देने से अच्छा होगा, किसको देने से ख़राब होगा या किसको देना चाहिए, किसने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया है, ये सब हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। आपने एक बात कही कि एमआईएम अगर लड़ती है तो कुछ बुरा हो सकता है, तो क्या बुरा, किधर इशारा है? बुरा मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कुछ अच्छे नेता भी हैं, सभी नेता खराब नहीं है, बहुत सारे नेता हैं ऐसे जो लोग कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तो हम लोग को ये है कि जो अच्छे काम किए हैं वहाँ पे भी अगर एमआईएम लड़े तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कांग्रेस सीपीआईएम एकजुट पार्टी है, टीएमसी एक सेकुलर पार्टी है, बीजेपी समझिए कि कौम के नाम पर ही लड़ रही है जिसमें नॉन मुस्लिम ही ज़्यादा उसको वोट देते हैं। तो क्या होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे समझिए कि 3 भाग हो चुका है वोट का। तो हमारे यहाँ पे उत्तर दिनाजपुर में लगभग हमारी आबादी 65 से 70 के लगभग है। लेकिन यहाँ पे अगर वोट के आप हिसाब से देखेंगे तो हमारे जो वोटर्स हैं, जो माइनॉरिटी के वोटर्स हैं, इनकी वोट की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है, लेकिन
जब काउंटिंग होती है, आपको क्या बोले कि जब वोट को पोलिंग किया जाता है, पोलिंग में अगर देखेंगे आप तो हमारी जो वोट पोलिंग है वो 50% भी नहीं पहुंचता है। और जो दूसरे नॉन माइनॉरिटी के लोग हैं उनके वोट की जो पोलिंग है यहाँ पे 95% है। तो हमारे लोगों की पोलिंग भी कम रहती है। और यही होता है कि हमारी इतनी पोलिंग कम होने के बावजूद भी हमारे जो कैंडिडेट है वो निकल जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि CPM कांग्रेस जुट की वजह से कुछ वोट काटते हैं, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब MIM आ जाएगा तो बहुत सारे लोग MIM के चाहने वाले भी हैं, असदुद्दीन अवैसी को मानते भी हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होंगे कि अपने मन के मुताबिक उन लोगों को जो अच्छा लगेगा बहुत सारे वोट उधर चले जाएंगे। तो मैं एग्जांपल तो आपको, जैसे कि 1 लाख वोट है, अब 1 लाख वोट में 30,000 वोट है आपका नॉन माइनॉरिटी का, 70,000 वोट है आपका माइनॉरिटी का। तो इसमें क्या होता है कि 30,000 में इनका 25,000 वोट पोलिंग होगा नॉन माइनॉरिटी वाला, और जो माइनॉरिटी का है 70,000 में उसका पोलिंग होगा 45,000। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ 20,000 का डिफरेंस है। 20,000 में 10-12 हज़ार CPM कांग्रेस जुट काट लिया, 10-12 हज़ार अगर MIM लेके आ गया तो क्या होगा इससे कि भाई जो मतलब माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो जीत जाएगी आराम से। आपका क्या नाम है, थोड़ा परिचय? डॉक्टर सरसा आलम। आप भी रजा कमेटी से जुड़े? जी रजा कमेटी से हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि MIM का आने का क्या असर रहेगा आपके इस्लामपुर में सर? आने का असर यही कि जो सेकुलरिज्म है उसको थोड़ा काफ़ी नुकसान हो सकती है, क्योंकि BJP को एक हथियार मिल जाएगी कि भाई हम लोग के सपोर्ट में ही चाहे वो जो भी है, लेकिन उन लोगों को तो बेनिफिट हो ही रहा है। और जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है इस गवर्नमेंट में, बाकी सब ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि अगर नेक्स्ट अगर कोई CM बने तो जो TMC से है ममता बनर्जी जी, अगर यही आए तो बहुत अच्छा है, ताकि हम सब हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहे। और रहते भी हैं यहाँ पर, ऐसा बात नहीं है, काफ़ी दिनों से हैं। तो आप लोग TMC को ही अभी फिलहाल समर्थन कर रहे हैं? नहीं, समर्थन किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इंडिविजुअली मानते हैं कि ममता हाँ। बनर्जी सही है? अब तक तो सही है। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मिनहाजुल रज़वी। आप भी रजा कमेटी से जुड़े हैं? जी हाँ, मैं भी रजा कमेटी से जुड़ा हूँ। किस पद पे हैं? मैं केवल मेंबर पे हूँ। मेंबर हैं। तो बताइए, युवा वर्ग है वो बोला जाता है कि OWC से काफ़ी प्रभावित है, तो आपको क्या लगता है OWC आएंगे तो आप उनकी तरफ से ले आएंगे? देखिए, आए वो सही बात है, लेकिन ये है कि लोग काम के नाम पे वोट दें, अच्छा। ना कि डिवाइड एंड रूल्स पे वोट दें। ठीक है, कोई भी पार्टी आए काम करे तो ही वोट दो। से अगर जो पार्टी काम के नाम पे वोट मांगता है उसे ही वोट दे। अदरवाइज कोई अगर उल्टा पुल्टा कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़वा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो अगर जो आदमी एक आदमी को लड़ा सकता है तो वो आगे कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को वोट दे, और ऐसे लोगों से जो है दूरी बनाए रखना चाहिए इंसानों को। क्योंकि जो है हम अगर काम के नाम पे वोट देंगे तो हमारा जो है दिन पर दिन हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग धर्म के नाम पे आएंगे या कोई जो है और कुछ के नाम पे आएंगे तो हम लोग दिन ब दिन नीचे की तरफ दब जाएंगे, और जिससे जो है बर्बादी का रास्ता है, दूसरा और कुछ नहीं। भाई क्या नाम है? MD सलीम। आपको क्या लगता है OWC की पार्टी अगर लड़ेगी तो क्या असर पड़ेगा इस इलाके में? देखिए, इलाका का तो असर का बात नहीं है। यहाँ हम लोगों को काम चाहिए, कोई भी आए, अच्छा, रोजगार चाहिए, मान के चलिए हो, और जरा सा माने हर चीज़ का चाहिए। अब जैसे मान के चलिए कि पार्टी आ गई, अब जीत लिया, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ, तो ऐसा पार्टी लेके हमको कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, हमको काम चाहिए, क्योंकि रोजगार यहाँ कमी है, रोजगार नहीं हो रहा है आदमी का। यहाँ देखिए सड़क कैसा है, सड़क के लिए भी तो अच्छे चाहिए ना, हर चीज़ के लिए अच्छा चाहिए। इससे आगे क्या बोलेंगे।